अक्सर हम जोश में तो रहते हैं, परंतु हम जोश में अपना होश खो बैठते हैं। जोश में रहना अच्छा है, परंतु उसके साथ होश भी होना चाहिए। जोश में ना होश खोना है और ना ही होश में जोश खोना है, क्योंकि उन्हें दोनों ही आवश्यक होती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए होश और जोश दोनों ही आवश्यक होता है। जोश हमें शक्ति, जुनून देता है और होश हमें उस जुनून का सदुपयोग करने का रास्ता दिखाता है ना। इसलिए हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये कुछ इस तरह है, जैसे मान लो हम किसी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब उस परीक्षा का प्रिपरेशन हमारा अच्छा हो गया है, तो जब उस परीक्षा की घड़ी आई तब हम अपने जोश में तो हैं कि ना हमारा प्रिपरेशन लगभग बहुत ही अच्छा था, सभी अन्य स्टूडेंट से बहुत अच्छा था। इसीलिए हम जब परीक्षा की घड़ी आई तब फिर हम अपने जोश के होश खो बैठते हैं। कैसे न, जब प्रश्न पत्र आता है तब फिर जब हमें होश नहीं रहता, हम जोश में रहते हैं, तब फिर जो क्वेश्चन आता है प्रश्न पत्र पर, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जब हमारे होश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, परंतु हम अपने जोश के कारण हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रिपरेशन तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से प्रिपरेशन किया है, इसीलिए वहाँ स्लाइड से कॉमन सेंस के बजाय हम अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, हमारे प्रिपरेशन के अहंकार में डूब जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर गलती कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसका प्रिपरेशन सामान्य औसत स्तर पर था, वहीं दूसरी तरफ जिसका प्रिपरेशन हमसे सामान्य और औसत तौर पे था, वो अपने कॉमन सेंस के बजाय कॉमन सेंस के बदौलत उसे ठीक कर बैठता है और जब परिणाम आता है, जब हम उस आंसर शीट को देखते हैं, तब हमें ये लगता है हाँ, हम जोश में होश खो बैठते थे। होश बहुत ही आवश्यक होती है दोस्तों। अगर जोश भी खो जाए, होश हो तो भी चलेगा, क्योंकि ना जोश किसी न किसी तरह से लाया जा सकता है। अगर उद्देश्य अच्छा हुआ, नेक हुआ, तो जोश आ जाएगा, परंतु अगर होश ही नहीं है, उस जोश का क्या फ़ायदा। वो जोश सिर्फ विनाशी लाएगा, वो मानव कल्याण के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ भी करो, उसमें जोश हो या होश हो, वो सब मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, देश की प्रगति के प्रति योगदान भरना चाहिए। और वास्तव में हमारा प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमारे पास कभी कभी तो जोश होता है परंतु होश नहीं होता, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास जोश भी होता है, होश भी होता है। ये सबसे विकट परिस्थिति है, परंतु इस पर हमारा जोश और होश जिस पर होना चाहिए उस पर नहीं होता, किसी दूर उद्देश्य पर होता है, जो उद्देश्य हितकारी नहीं होता, हानिकारक होता है। जैसे मान लो, ये एक उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसे मान लो आज स्टार्टअप की होड़ लगी है, ट्रेंड लग चुकी है। स्टार्टअप करना गलत नहीं है दोस्तों, स्टार्टअप एक अच्छा है, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा आयाम है, परंतु किस विषय में स्टार्टअप करना चाहिए, कौन सा चीज़ में स्टार्टअप करना चाहिए, यह अधिक महत्वपूर्ण है। विषय महत्वपूर्ण रखता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ पर स्टार्टअप करना लागू कर दूँ तो निषेध है, क्या वो स्टार्टअप अच्छा होगा? नहीं ना। मान लो मैं आज से एक ऐसा स्टार्टअप करता हूँ कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर हम उस विषय पर, इस चीज़ पर कोई भी स्टार्टअप लाए तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं। हाँ, इससे
हमारा पैसा तो मिल जाएगा, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, परंतु क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा? वास्तव में देश के लिए अच्छा होगा? नहीं ना, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं बल्कि दुर्गति कारक होगा। इससे मनुष्य जो आसक्त है, जो इस हानिकारक निषेध पदार्थ से आसक्त है, वो और भी ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे। हम रोग को मिटाने के बजाय रोग को ही बढ़ावा देंगे। इससे हमारे देश के स्वास्थ्य पर हानि पड़ेगा। ठीक उसी तरह और एक स्टार्टअप ले लो। मान लो कोई मांस भक्षण करता है, क्या मांस भक्षण करना अच्छा है? नहीं ना, ये तो अन्याय है ना, ये तो अत्याचार है पशुओं के ऊपर, है कि नहीं? आप लोग सोचिए, क्या ये बुरा नहीं है? हम कहते हैं हम मानव हैं और मानव में तो करुणा होना चाहिए, परंतु हम कैसे इंसान हैं? जब हम खाने बैठते हैं तभी हमारे परोसी हुई थाली में ही हमारे करुणा की समाप्ति हो जाती है। क्या ये उचित है? विचार कीजिए। और इन सब को बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि ना हम सब कभी आवाज़ नहीं उठाते। इन सब के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम लोग किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें किसने दिया है? जिसने जीवन दिया है उसका अधिकार है कि वो जीवन ले सके, हाँ कि नहीं? क्या तुम अपने जीवन को एक पशु के भोजन के रूप में परसोगे? नहीं ना, तो फिर एक दूसरे पशु का जीवन कैसे ले सकते हो तुम? सिर्फ अपने आहार के लिए एक पशु का जीवन ले रहे हो, तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति है। और वास्तव में आज के इस कलयुग में राक्षस कहीं लुप्त नहीं हो गए, बल्कि मनुष्य में ही राक्षस बैठ गया है। और जब मनुष्य राक्षस बन जाते हैं तो राक्षस के ढूंढने की क्या वजह है? जब मनुष्य राक्षस बन जाते हैं तो राक्षस की ढूंढने की क्या फ़ायदा?